हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो अनुपात और समानुपात संबंधी जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सिविल सर्विस के विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में जो कम से कम एक बार पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक कंसेप्ट पूर्वक हम लोग उसे हल करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से हम लोग इसके पहले वाले जो टॉपिक देख भी चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं जो विभिन्न सिविल सर्विस की परीक्षाओं में, विभिन्न स्टेट पीसीएस में ये पूछे गए हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग का जो पहला सवाल है ये क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्त। ये अनुपात और समानुपात से संबंधित है। यह एमपीपीसीएस 2018 में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये कि रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा है और राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा है। तो कुल मिलाकर उनके पास, मतलब तीनों के पास 76,000 रुपये हैं। तो राज के पास कितने रुपए हैं, तो हमें यही बताना है दोस्त। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं, खास करके जो सिविल सर्विस के परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन तो सरल होते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा उसका कहने का तरीका होता है वो थोड़ा सा घुमा के देता है। हम लोग क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, जितना हम लोग क्वेश्चन को समझ पाएंगे उतने ही आसानी से हम लोग ये हल कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन को हल करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हल करना मतलब वही जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन को समझ गए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, तो हम लोग 2-3 लाइन में दो स्टेप से ज़्यादा इसका जो है हल हो ही नहीं, हल मतलब 2 स्टेप से ज़्यादा इसका जो है ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। कहने का मतलब है 2-3 लाइन से ज़्यादा इसका जो है बड़ा हो ही नहीं सकता उत्तर, आप 2-3 स्टेप में पा सकते हो। तो हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। यानी यहाँ 3 है। कौन कौन है? एक रवि है और दूसरा राज है और यहाँ तीसरा राकेश है। तो यही कह रहा है कि जितना राज के पास है उससे 1.5 गुना रवि के पास है। फिर कह रहा है कि जितना राकेश के पास है उससे 1.5 गुना राज के पास है। तो कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब है कि जितना इसके पास है उसका 1.5 गुना इसके पास है, फिर जितना इसके पास है उसका 1.5 गुना इसके पास है। तो अब देखिए क्या हुआ। हम लोग मान ले रहे हैं, मान ले इसके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो इसके पास इसका 1.5 गुना है, तो इसका मतलब 100 का हम लोग 1.5 करेंगे। 1.5 का मतलब 3 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150। फिर कराए जितना इसका है उससे 1.5 गुना इसका है, तो 150 का हम लोग 1.5 गुना करेंगे तो 3/2, यानी ये कितना हो जाएगा? अगर ये 75 दिया, ये कितना होगा? 225 हो जाएगा। तो ये 225 हो गया। तो हम लोग इसे x मान ले रहे हैं। ये 225x, 250x, ये x। अब क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे। बस यही कहानी थी, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी था कि 5 सेकंड लगेगा आपको, आप क्वेश्चन को समझ लिए। तो बस यही इसमें करना था मेरे भाई, इसके आगे इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, जो कहा वही हमने कर दिया, बस अब इसकी कहानी खत्म। सिर्फ आपको अगर गुणा भाग अगर आता होगा तो आप ये कर ले जाएंगे। जैसा कहा वैसा हमने इसको सजा दिया। अब क्या प्रश्न क्या कह रहा है, तो कुल मिलाकर उनके पास 76,000 रुपये है। यानी ये और ये मिला दें तो ये 76,000 के बराबर होना चाहिए। तो हम मिला दे रहे हैं, तो मिला देंगे तो कितना होगा? इसको अगर जोड़ देंगे तो 100 और ये 150, 250 हो गया, और 250 ये 500 और 25 कम है, यानी 475। 475 x इक्वल टू 76,000। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। मान लीजिए इससे पहले हम लोग अगर किससे कटेगा, 25 से अगर हम लोग काट दे रहे हैं, तो 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये वाला में ये 1 बार गया, फिर ये 9 बार में जाएगा 225। और ये कितनी बार में अगर कटेगा 25 से काटें, तो ये 3 बार में, एक बचा नहीं जाएगा, 0 लेंगे, फिर जाएगा कितना? 4 बार में 100, फिर ये, यानी x की वैल्यू हम लोग अगर निकालें तो ये कितना आ जाएगा? 30, 40 बाई ये 19। अब क्या होगा? देखिए 19 से ये कट जाएगा, 19 का एक बार में 19 से गया, फिर कितना बचा रहा है? इसमें 11 बच रहा है, तो 14, ये 6 हो गया, फिर ये 0, 60। x की वैल्यू हमारी कितना आ गई दोस्त? 160 आ गई। अब देखिए क्या होगा, क्या पूछ रहा है, राज के पास कितने पैसे हैं? तो राज के पास 150 x हैं। तो राज का जो है ये कितना हो जाएगा? 150 है। इसका मतलब क्या हुआ? 150 गुणे 160। x की वैल्यू हम लोगों ने 160 पा गया। अब देखिए क्या होगा, 15 और गुणा 16 में करेंगे तो क्या होगा? ये 225, 240 और 2 0 ये हो गया इधर, यानी 24,000 रुपये होगा।
यही हम लोगों को निकालना था। देखिए हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको निकाल लिए। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ जोड़ गुणा भाग करना था और बाकी इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ यही करना था जो कहा, यही हमने इसको मानकर सजा दिया। और मानकर सजा दिया, इन तीनों को जोड़कर 76,000 बराबर कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया। और यहाँ हमने जहाँ एक्स माना था, राज का पूछा था तो राज की जगह पर हमने एक्स रख दिया। अगर रवि का पूछा होता तो यहाँ हमने एक्स की वैल्यू रख देता, अगर इसका पूछा होता तो यहाँ हमने एक्स की वैल्यू रख देता। तो किसी का भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ स्पेशली राज का पूछा था तो हम लोगों ने राज का देख लिया बहुत ही आसानी से। अब हम लोग चलते हैं अपना ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है भाई, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं और ये सिक्के 1, 3, 5, 7 के अनुपात में भरे हैं। यदि थैले में कुल रकम 22 रुपया 25 पैसा है तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है। इसका कहने का मतलब है एक थैला है और उस थैला में कितने 1 रुपये, अब यहाँ देख लीजिए 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के भरे हैं। मतलब कोई झोला है उसमें कुछ रुपया है और जो रुपया है वो सिक्के में है। वो सिक्का कितने कितने का है, 4 टाइप का। 1 रुपया का भी सिक्का है, 50 पैसे का भी सिक्का है, 25 पैसे का भी सिक्का है और 10 पैसे का भी सिक्का है। तो ठीक, अब फिर ये क्या कर रहा है, फिर इनकी जो है ये संख्या दे दिया है। ये क्या दे दिया है इसमें, ये जो 1, 3, 5, 7 के अनुपात में भरे हैं, यानी ये इनकी संख्या है, सिक्कों की संख्या दे दिया मेरे भाई। अब देखिए कितना है इसका अनुपात, 1 है। इसका कितना अनुपात दिया है, ये 3 है। इसका कितना अनुपात दिया है, ये 5 है। और इसका कितना अनुपात दिया है, ये 7 है। अब देखिए ये संख्या हम लोगों को दे दिया है यहाँ। अब हम लोग को एक चीज़ और मालूम है, सिक्का पता चल गया, संख्या पता चल गया, तो हम लोग इसका मूल्य भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मूल्य कैसे निकलेगा, ये क्या हो गया, ये तो हो गया संख्या। अब इसका मूल्य कितना होगा, सिक्कों का मूल्य। देखिए 1 रुपये वाला एक सिक्का है, ये सिक्कों की संख्या है। हमें मालूम है 1 रुपया वाला जब एक सिक्का है तो उसका मूल्य कितना होगा, 1 रुपया होगा ना। अब देखिए 50 पैसे वाला 3 सिक्का है तो इसका मतलब इसका मूल्य कितना हुआ, 1.5 रुपया हुआ ना, 1.5 रुपया हुआ। अब देखिए 25 पैसे वाला 5 सिक्का है तो इसका मतलब जब 4 आना जिसे हम लोग कहते हैं 25 पैसा, 4 आना के आपके पास 5 सिक्का है तो उसका कुल मिलाकर कितना मूल्य हुआ, हम लोग मूल्य निकाल रहे हैं तो 1 रुपया 25 पैसा। अब देखिए 10 पैसे वाला कह रहा है 7 सिक्का है तो 10 सत्ते 70, 70 पैसा हो गया। अब देखिए बहुत ही आसानी से इसका भी खेला ख़त्म यही हो जाता है। बस अब हमको गुणा भाग करना है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है इसमें, इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, इसको x, ये x हो गया, ये x और ये भी x, तो यहाँ पर ये भी x हो जाएगा। हम लोग x मान लेंगे तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालने में सरल होगी। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि थैले में कुल रकम 22 रुपया 25 पैसा है। तो थैले में एक तरह से कुल रकम दिया है और एक तरह से कुल हमने अनुपात में निकाल लिया है, तो दोनों को बराबर कर दें। एक रियल में जितना पैसा है और एक अनुपात में कितना पैसा है, दोनों को हम लोग बराबर कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हो गया यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया हो गया। अब ये कितना हो गया, 375 और ये कितना हो गया, इसको जोड़ सब अगर हम लोग जोड़ लें तो कितना होगा, 0, 5, 0, 0 कितना हुआ दोस्त। यहाँ पर अगर हम लोग सबको अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0, 5 हो गया, 5 आ जाएगा। अब फिर कितना होगा, 7, 2, 9, 9, 5, 14 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3 और एक 4 आ गया, यानी 4 रुपया 45 पैसा यहाँ x, और ये कितने के बराबर है, 22 रुपया 25 पैसा। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लें अगर तो क्या होगा, 22 25 पैसा और ये नीचे चला आएगा, ये 4 45। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा आ गया। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 4 को अगर 5 बार ले जाएं तो ये इसको काट देगा। ये 4 रुपया जो 45 पैसा है, अगर हम लोग अगर 5 बार इसको ले जाएं तो ये 22 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 5 बार में, यानी ये x की वैल्यू जो थी हम लोगों की ये 5 आ गई। अब हम लोगों को बहुत ही अच्छा अब यहाँ पर आ गया, जैसे उसमें हम लोग निकाले थे। क्या पूछ रहा है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ 3x हम लोगों ने मान लिया है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्त, 3x। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुणे यहाँ पर 5 यानी 15।
ये हुआ आंसर। हम लोगों ने देख लिया कितने ही शानदार तरीके से, मैंने थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ कर बताने की कोशिश किया, इसीलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग हो गया होगा। लेकिन आप लोग लगाएंगे तो एक काफ़ी स्टेप को इसमें ख़त्म करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये समझना होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर हम लोग क्वेश्चन को कहने के उसकी बातों को समझ गए तो बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा यहाँ कुछ किया नहीं, जो कहा ये सिक्का दे दिया है, कितने कितने का थैला में सिक्का है, फिर कह रहा है वो अनुपात में कितने, यानी उनकी संख्या दिया है, तो सिक्का हमें पता चल गया, संख्या पता चल गया, तो हम लोगों को उसका मूल्य निकाल लिए। फिर मूल्य हम लोगों को दिया था तो उस मूल्य को और इस मूल्य को जो है हमने जो बराबर कर दिया, एक अनुपात वाला और एक रियल वाला। ये देखिए ये अनुपात वाला हो गया और एक रियल वाला। फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हम लोगों की 5 आ गई, तो x हम लोग पा गए, तो यहाँ 3x हम लोगों ने माना था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दिया, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें जो और भी क्वेश्चन बचे होंगे उसको भी देख लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम।